किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। जब किसानी आंदोलन उठाया गया यूपी की इलेक्शंस देखते हुए, उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक अपनी जबान दी थी इन किसानों को कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, जिसमें से एक था कि लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, और जो केस वगैरह लगाए गए हैं किसानों के ऊपर वो सब वापस किए जाएंगे। 4-5 चीजें और थी। कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान की रिप्रेजेंटेशन होगी। लेकिन मैंने तो ऑल पार्टी मीटिंग में भी कल यही उठाया था कि देश के प्रधानमंत्री की जबान भी ना रखी जाए तो फिर देश के लोग किस पे विश्वास करें कि इतने सालों बाद एक बार फिर किसान को आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है। और क्योंकि जो जबान दी गई थी वो पूरी आज तक नहीं हुई है। और अब और भी बड़ी हैरानी की बात जो पता लगी है कि जब किसानों को 15 फरवरी को दोबारा आंदोलन करने पे मजबूर हुए क्योंकि उनकी मांगे प्रधानमंत्री जी ने पूरी नहीं करी थी, तो अब पता लग रहा है कि जिन पुलिस के अफसरों ने किसानों के ऊपर इतनी बड़ी तशद्दुद करी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का बल्लो पिंड का एक सुखदीप नौजवान, इकलौता बच्चा, अपने इकलौता लड़का अपने मापियों का, उसके गोली मार के उसकी हत्या हो गई। और जिन लोगों ने गोलियां चलाई, अथरू गैस चलाए, किसानों के ऊपर तशद्दुद करी, उनकी ट्रैक्टर में तोड़फोड़ किया, हरियाणा सरकार ने उनको राष्ट्रपति को गैलेंट्री अवार्ड के लिए उनको नियुक्त किया गया है कि ये बड़े बहादुर 6 सिपाहियों ने, अफसरों ने किसानी आंदोलन में बड़ा बढ़िया काम किया। बढ़िया काम आप बॉर्डर पे हमारे वो किसान के बच्चे करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं, या ये जो हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो देश का पेट भरते हैं, वो अपनी मांगों के लिए दिल्ली जाना चाह रहे हैं। और हरियाणा की पुलिस ने उनको ऐसे मारा जैसे कोई पाकिस्तान बॉर्डर के बैठे हुए लोग हैं। और आपने ऐसा पंजाब का बॉर्डर सील कर दिया। और हमारे पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री ने ना हमारे किसानों का साथ दिया, ना जो नौजवान लड़का जो मारा गया पंजाब का, ना उसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठाई, बल्कि ये जो अब इसी से देश की सरकार को अब इतना हौसला मिल गया कि हरियाणा सरकार उनको गैलेंट्री अवार्ड दे रही है जो किसानों को मार रही है। तो मैं तो हैरान हूं कि ये हो क्या रहा है। और मेरे हिसाब से यही कारण है कि एनडीए सरकार की जो मेजॉरिटी नहीं आई, 400 पार का सपना देखते देखते 300 भी नहीं पार कर सके, वो कारण ही ये है कि किसानों की नाराजगी इस सरकार के, और जे किसानों की नाराजगी ये दूर नहीं करेंगे तो इस सरकार के दिन बहुत लंबे चौड़े नहीं चलने वाले हैं। और मैं यहीं पे स्ट्रांग विपक्ष जो बनाया है, जो इंडिया अलायंस बना है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, यही कांग्रेस पार्टी ने जब किसान बिल पास किए जा रहे थे नंबरों के जोर जबर से, जो वॉकआउट नहीं किया होता, जो राहुल गांधी विदेश नहीं भागे होते, जो आम आदमी और कांग्रेस पार्टी वॉकअप नहीं करती, शायद उस टाइम से हम कोई लड़ाई लड़ सकते। तो अब तो आपको देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष बनाया है। इतनी सारी आप पार्टियां कुर्सी की खातिर आप इकट्ठे हो गए, अब किसानों की खातिर इकट्ठे होइए और लड़िए उस पार्लियामेंट में किसान के हक में। मैम, सरकार ने ये भी कहा है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो भी लेकर आएंगे। प्राइवेट मेंबर बिल, देखो, एक किसाना तो कैन तो पहले, मेरा तो प्राइवेट मेंबर बिल पहले से ही तैयार था। मैं अभी उनको दिखा के आई हूँ कि उनके बोलने से पहले ही मैंने तो अपना प्राइवेट मेंबर बिल तैयार करके रखा है इसमें इसको फाइल करने के लिए। लेकिन मैं अपने 16 साल के तजुर्बे से ये भी बता सकती हूँ, क्योंकि एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि कौन सा प्राइवेट मेंबर बिल को एडमिट करना है, नहीं करना है। और जैसे अमर सिंह जी ने बताया कि 5 साल से उन्होंने जो बिल डाले उसमें कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वो एडमिट ही नहीं होता है। और ये बिल्कुल सही है। 15 साल से मुझे लगता है शायद मैंने एक बिल शायद देखा होगा जो एडमिट हुआ, नहीं तो किसी का एडमिट ही नहीं होता है। और अभी जहां तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि नई पार्लियामेंट हुई है, जो कमेटी बनती है जो ये देखती है कि कौन सा बिल एडमिट करना है, नहीं, मेरे ख्याल से अभी कोई कमेटी गठित भी नहीं हुई है। सो ये बिल कर देंगे, लेकिन ये एक सरसरी एक पोस्चरिंग है, इससे कुछ हल नहीं होना। लड़ाई जमीन पे लड़नी पड़ेगी और वो जमीन की लड़ाई की आवाज पार्लियामेंट में गूंजनी चाहिए। नहीं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर से, तो एक कमेटी के जिनके चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी जी खुद थे, उस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाई जाए और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो प्रधानमंत्री जी बहुत भली भांति जानते हैं कि किसानों की इसकी जरूरत है। उन्होंने खुद उस समय के प्रधानमंत्री को रेकमेंड किया था, लेकिन जब तक वो खुद प्रधानमंत्री बने तो क्या बदल गया, ये सिर्फ वही जान सकते हैं। तो ये एक लड़ाई जमीन पे, और मैंने किसानों ग्रुप को भी मैंने ये भी बेनती करी है कि एमएसपी की लड़ाई जरूर लड़ें, लेकिन इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस की लड़ाई इक्वली इम्पोर्टेंट। अब जब आपकी फसल मरी गई तो एमएसपी तो मिलनी नहीं है,
कम से कम इंश्योरेंस तो मिले। और जिस तरह से अब हालात हो रहे हैं, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी फ्लडिंग हो रही है, तो इस हिसाब से तो क्रॉप इंश्योरेंस इक्वली इम्पोर्टेंट है कि किसान की फसल मरे उसको कुछ तो मुआवजा मिले। जो क्रॉप इंश्योरेंस है उससे किसी किसान को नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को फायदा देखने को मिला है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।